हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 8वीं क्लास का चैप्टर बहुभुज, जिसमें जो है हम बहुभुज के बारे में जो है कंप्लीट जानकारी देखेंगे। तो आइए देखते हैं बहुभुज के बारे में। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो है कुछ डायग्राम मैं पहले से बना करके रखा हूँ, जिसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है ज्यामितीय आकृति दिए गए हैं और उनके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ज्यामितीय आकृति के अंतर्गत पहले देख लेते हैं कि ज्यामितीय आकृति में ही आपका बहुभुज आता है। तो ये ज्यामितीय आकृति कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो ज्यामितीय आकृति की बात अगर हम करेंगे तो ये मुख्य रूप से जो है भुजा की संख्या पर निर्भर करता है। मान लेते हैं अगर किसी भी ये में हम भुजा की संख्या के आधार पर लें और यदि भुजा की संख्या जो है केवल एक दिया गया हो, तो इस कंडीशन में अगर भुजा की संख्या केवल एक रहेगा तो या तो ये एक रेखाखंड या रेखा के रूप में होगा, या फिर अगर ये सरल रेखा है तो रेखाखंड या रेखा के रूप में, और यदि वो कर्व के रूप में है तो ज्यादा से ज्यादा क्या बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। ये हमारे दो ज्यामितीय आकृति इसमें संभव है। अगर हम भुजा की संख्या जो है दो ले लेते हैं, तो दो भुजा अगर हम ले लें तो इस कंडीशन में हमको कौन सा ज्यामितीय आकृति मिलता है, कोण मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला एक रेखा हो गया, भुजा हो गया, और ये जो है ये भुजा हो गया, तो यहाँ पर कौन सा बन गया, आपका कोण बन गया। लेकिन जैसे ही अब हम भुजाओं की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, भुजाओं की संख्या अगर हम ले लें 3, तो 3 भुजा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, त्रिभुज मिलेगा। अगर आप 4 भुजा ले लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा, चतुर्भुज मिलेगा। अगर आप 5 भुजा ले लेते हैं तब आपको क्या मिलेगा, पंचभुज मिलेगा। अगर हम भुजाओं की संख्या 6 कर देते हैं तब हमको कौन सा आकृति मिलता है, षटभुज जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 1 और 2 को अगर हम छोड़ दें और बाकी जो है भुजा की संख्या 3, 4, 5, 6 ये सब लिया जाए, तो ये सभी का जो है संयुक्त रूप से एक नाम हम लोग ले लेते हैं और वो क्या कहलाता है, आपका बहुभुज कहलाता है। तो इसी बहुभुज के बारे में जो है आज हमको देखना है। तो यहाँ पर कुछ चित्र जो है मैं पहले से बना करके रखा हूँ। अगर हम यहाँ पर चित्र नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर जो है चित्र क्रमांक दे दिया हूं मैं, तो ये अगर चित्र क्रमांक 1 की बात करें तो यहाँ पर टेबल में जो है कुछ पॉइंट हम लिखे हुए हैं, शीर्ष, भुजा और कोण। तो यहाँ पर शीर्ष यानी कि शीर्ष की संख्या को दर्शाना है, भुजा यानी कि भुजाओं की संख्या को दर्शाना है, और कोण बोलने से कोणों की संख्या को दर्शाना है। तो यहाँ पर जो है अगर हम पहला वाला लें तो यहाँ पर कौन सा आकृति हमको दिखाई दे रहा है, त्रिभुज। यहाँ पर एक कॉलम और होना चाहिए था जिसमें जो है उसकी आकृति का नाम हमको लिखना था, मैं लास्ट में लिख देता हूं। यहाँ पर जो है कौन सा आकृति ले रहे हैं पहले हम लोग, त्रिभुज। तो यहाँ पर कितने शीर्ष होंगे, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, यानी कि शीर्षों की कुल संख्या कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। भुजा की बात करें तो भुजा ए बी 1 हो गया, भुजा बी सी 2 हो गया और भुजा ए सी 3 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भुजाओं की संख्या भी हमको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और कोण की बात करें तो यहाँ पर अंतः कोणों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा कोण 1, दूसरा है कोण बी और तीसरा है कोण सी। यानी कि यहाँ पर जो है अगर हम देखते हैं, अगर एक त्रिभुज की बात करते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि शीर्ष 3 होते हैं, भुजा 3 होते हैं और कोण भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। दूसरा चित्र अगर हम देखते हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है। अब चतुर्भुज में बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम उन प्रकार की अभी बात नहीं करेंगे, केवल एक आकृति की बात कर रहे हैं, चतुर्भुज। तो इस चतुर्भुज में अगर देखा जाए तो कितने शीर्ष हैं, पी क्यू आर एस, अलग अलग लेना पड़ेगा, शीर्ष पी, शीर्ष क्यू, शीर्ष आर और शीर्ष एस, यानी कि यहाँ पर जो है 4 शीर्ष हमको मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम भुजा की बात करें तो भुजा पी क्यू 1 हो गया, क्यू आर 2 हो गया, आर एस 3 हो गया और एस पी 4,
यानी कि यहाँ पर कितने भुजा हो गए, 4 भुजा। इसी प्रकार से कोण की बात करें, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S, तो यहाँ पर कितने कोण हो गए, 4 कोण हो गए। हम अगला जो है चित्र नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर हमको एक पंचभुज दिया गया है। अब ये पंचभुज में देख लेते हैं शीर्ष कितने, 1 2 3 4 5, 5 शीर्ष हो रहे हैं। भुजा कितने, 1 2 3 4 5, कौन कौन से भुजा, भुजा AB, भुजा BC, भुजा CD, भुजा DE और भुजा EA, यानी कि यहाँ पर कितने भुजा हो गए, 5 भुजा। ठीक इसी प्रकार से 5 कोण भी हैं, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। अब इसके बाद जो है चित्र नंबर 4 की बात करें, तो यहाँ पर चित्र नंबर 4 को देखिए, 1 2 3 4 5 6 भुजा दिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका षटभुज हो जाएगा। अब इस षटभुज में जो है अगर हम शीर्ष की बात करें, शीर्ष P, शीर्ष Q, शीर्ष R, शीर्ष S, शीर्ष T और शीर्ष U, 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष हो रहे हैं। अगर हम भुजा की बात करें, PQ 1 हो गया, QR 2 हो गया, RS 3 हो गया, ST 4 हो गया, TU 5 हो गया और UP 6, यानी कि इसमें जो है शीर्ष हमको 6 मिलते हैं, भुजा भी 6 मिलते हैं। कोण की बात करें तो ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और ये कोण 6 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम ये चित्र नंबर 5 की बात करें, तो यहाँ पर देखिए शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 शीर्ष हैं यहाँ पे। अगर हम भुजा की बात करें, LM 1 हो गया, MN 2 हो गया, NO 3 हो गया, OP 4 हो गया और PL 5 हो गया। ठीक, कोण की बात करें तो ये आपका कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और ये कोण 5। यहाँ पर जो है अगर हम चित्र नंबर 3 की बात करें और 5 की बात करें, दोनों जो है पंचभुज हैं। इसी प्रकार अगर हम चित्र 6 में चलते हैं, तो यहाँ पर शीर्ष कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष हो गया। उसके बाद भुजा कितने, 1 2 3 4 5 6 और कोण कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से अगर हम ये इतने चित्रों की बात किए हैं, तो सभी में आप देख लीजिए अगर 3 शीर्ष है, 3 भुजा है, 3 कोण है, यानी कि इस आकृति में तीनों समान है, भुजा शीर्ष और कोण। यहाँ पे बात करें तो सभी में शीर्ष, भुजा और कोण, यहाँ पर भी। तो ये पूरे को देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी आकृति जब लिया जाता है तो जितने शीर्ष होते हैं उतने ही भुजा और उतने ही जो है कोण हमको प्राप्त होते हैं। इनका तो हमने नामकरण कर दिया था। ये 5 भुजा है तो ये क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। ये 6 भुजा है तो ये क्या हो जाएगा, षटभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम चित्र क्रमांक 3 और चित्र क्रमांक 5 की अगर हम बात करें, तो चित्र क्रमांक 3 भी पंचभुज है और चित्र क्रमांक 5 भी पंचभुज है, लेकिन दोनों की आकृति में कुछ जो है अंतर है, कुछ अलग टाइप का है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। उसी के आधार पर जो है हम बहुभुज के प्रकार को भी परिभाषित करते हैं। इसी प्रकार अगर हम चित्र क्रमांक 4 और 6 की बात करते हैं, तो चित्र क्रमांक 4 अगर लिया जाए तो ये षटभुज है और यहाँ पर चित्र क्रमांक 6 लेते हैं, ये भी क्या कहलाता है, षटभुज ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पर के कोण और यहाँ के कोण में कुछ अंतर है, इसको भी हम जब चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे तो वहां पर जो है थोड़ा सा इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर कोई आकृति लेते हैं तो उसमें शीर्ष की संख्या, भुजा की संख्या और कोण की संख्या कैसा रहेगा, समान रहता है। अब हम बहुभुज के प्रकार के ऊपर जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जैसे आपको दिखाया जा रहा था, इसमें पहला और दूसरा चित्र को मैं मिटा दिया हूँ। यहाँ पर जो है चित्र क्रमांक 3 और चित्र क्रमांक 5 अगर हम देखते हैं, यह है चित्र क्रमांक 5 और यह 5 बोलता हूँ, चित्र क्रमांक 3 और यह है 5। दोनों के दोनों जो हैं, यहाँ पर भी जो है 5 शीर्ष, 5 भुजा और 5 कोण, यहाँ पर भी 5 शीर्ष, 5 भुजा और 5 कोण हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जितना भी शीर्ष है बाहर की ओर जो है उभरा हुआ है,
और यहां पर जो है ये ओ वाला एक शीर्ष जो है अंदर जो है धंसा हुआ है। दोनों के दोनों पंचभुज हैं, लेकिन ये दोनों में यही एक बेसिक अंतर है कि यहाँ पर सभी जो है बाहर की ओर उभरे हुए हैं और यहाँ पर इन चारों को छोड़ करके ये पांचवा जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है। दूसरा अंतर ये दिखाई देता है कि यहाँ पर जितने भी अंतःकोण लिए गए हैं सबके सब 180 अंश से कम हैं, जबकि यहाँ पर बिंदु ओ में जो अंतःकोण बन रहा है तो इसको अगर देखते हैं तो हमको स्पष्ट पता चलता है कि ये कोण जो है 180 अंश से कैसा है, अधिक है। तो इसके आधार पर जो है ये बहुभुज के दो प्रकार हो जाते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ऐसे बहुभुज जिसके सभी शीर्ष बाहर, गड़बड़ हो गया लिख दिया हूं, ऐसे बहुभुज जिसके सभी शीर्ष जो है ये गड़बड़ हुआ है, बाहर उभरे हुए हों और प्रत्येक अंतःकोण 180 अंश से कम हो, ये क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आपका चित्र क्रमांक 3 है ये कौन सा बहुभुज कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्तल बहुभुज। और ये चित्र क्रमांक क्या कहलाएगा, ये होगा आपका अवतल बहुभुज। ठीक, यहां पर दोनों चीज जो है बिल्कुल सही बैठता है। अवतल बहुभुज का भी देख लीजिए, ऐसे बहुभुज जिसके कम से कम एक शीर्ष अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो जहां पे ये शीर्ष ओ जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है तथा कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो, तो यहाँ पर ये एक कोण जो है 180 अंश से अधिक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका अवतल बहुभुज और ये हो गया आपका उत्तल बहुभुज। सेम अगर हम चित्र क्रमांक 4 और 6 की बात करते हैं तो 4 में भी यहाँ पर जो है 6 शीर्ष 6 भुजा 6 कोण, यहाँ पर देखते हैं 6 शीर्ष 6 भुजा 6 कोण, यहाँ पर भी वही है, सभी शीर्ष बाहर की ओर उभरे हुए हैं और यहाँ पे 2 शीर्ष जो है अंदर की ओर धंसे हुए हैं। तो इसके आधार पर देखा जाए तो ये आपका जो है चित्र क्रमांक 4 क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा और चित्र क्रमांक 6 जो है अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो ये हो गया आपका बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार में एक और हम लोग देखते हैं नियमित आकृति और एक होता है अनियमित आकृति। तो ये नियमित और अनियमित आकृति क्या होता है, इसको मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नियमित आकृति बोलने से ऐसा बहुभुज जिसमें जो है भुजाओं का माप और कोणों का माप जो है समान हो, तो वो कहलाता है नियमित आकृति या फिर नियमित बहुभुज। और अनियमित आकृति में जिसमें जो है भुजाओं का माप और कोण जो है अलग अलग माप के होते हैं, तो वो अनियमित आकृति कहलाता है। अब हम देखते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग। यहाँ पर कुछ चित्र बनाया गया है, ये जैसे दिया गया है त्रिभुज। त्रिभुज में जो है यहाँ पर ये एक कोण होगा, ये दूसरा कोण होगा और ये तीसरा कोण होगा, और इन तीनों अंतःकोणों का अगर योग किया जाए तो हमको पता है कितना प्राप्त होता है, 180 अंश प्राप्त होता है। ये जनरली माना जाता है कि जितने भी आकृति हैं, बहुभुज हैं, है ना, आकृति नहीं बोलना चाहिए, जितने भी बहुभुज होते हैं वो सब के सब जो है त्रिभुज से ही बनाए गए हैं। 2 3 4 5 त्रिभुजों को जोड़ जोड़ करके जो है अलग अलग आकृति बनाया गया है। तो इसलिए अगर हमको त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग पता है तो बाकी अलग अलग बहुभुज का भी हम अंतःकोणों का योग जो है ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, मान लो यहाँ पर बिंदु P को हम R से मिला दें, पहले क्या था ये चतुर्भुज, अब क्या हुआ, ये जो है 2 त्रिभुजों में बढ़ चुका है। एक तो ये वाला हो गया त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। और ये वाला एक बन गया दूसरा त्रिभुज, तो इसके तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 360। अगर हम पंचभुज की बात करें तो बिंदु A को आप यहां से मिला दीजिए और यहां मिला दीजिए।
अब ये कितने त्रिभुज में विभक्त हो चुका है? 3 त्रिभुज में। तो इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश, इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश, इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश। यानी कि 3 त्रिभुज बनने की वजह से 3 बार 180 अंश 180 अंश जोड़ देंगे, कितना हो गया? 540 अंश। इसी प्रकार अगर हम यहां पर षटभुज की बात करें तो यहां पर भी हम ऐसे ही मिला देंगे। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 टोटल जो है 4 त्रिभुज बन रहे हैं और सभी त्रिभुज का जो है अंतः कोणों का योग कितना मिलता है? 180 अंश। तो ये 4 त्रिभुज बना है, इसलिए 4 बार 180 अंश का हमको योग करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से जो डिपेंड करता है ये शीर्षों के संख्या पर, क्योंकि जितने शीर्ष होंगे उतने ही भुजा होंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं या तो भुजा को आधार लो या फिर शीर्ष को आधार लो। तो यहां पर अगर हम भुजाओं की संख्या को देखेंगे तो कितना भुजा हो रहा है? 3 भुजा, है ना? 3 भुजा हो रहा है, लेकिन यहां पर मिल कितना रहा है हमको? 180 अंश। तो यहां पे देखते हैं कितना मिल रहा है? 360 अंश। तो ये 180 में कितने का गुणा कर रहे हैं हम लोग? गुणित 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, बराबर 360 अंश। यहां पर देखें तो 180 में कितने का गुणा कर रहे हैं हम? 3 का गुणा कर रहे हैं। यहां पर 180 में किसका गुणा किया जा रहा है? 4 का गुणा किया जा रहा है। ये हो जाएगा 720 अंश। ये सभी को देख करके एक कॉमन आइडिया हम निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे यहां पर जो है इधर से लेते हैं, टोटल यहां पर कितने भुजा? 6 भुजा। गुणा कितने का कर रहे हो आप? 4 का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको 6 ऋण 2 गुणित 180। वही मतलब हुआ ना, क्योंकि 180 तो हम लिख ही रहे हैं, 4 को हमने क्या लिख दिया? 6 ऋण 2। अगर हम यहां पर देखें 180 और यहां पे जो है भुजाओं की संख्या कितना? 5। तो 5 में आप 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 3। ये भी उसी को दर्शाएगा। यहां पे अगर हम देखें कितने का गुणा कर रहे हैं? 2 का। भुजाओं की संख्या कितना है? 4। तो 4 में 2 घटा दीजिए। अब यहां पर भुजाओं की संख्या कितना? 3। तो 3 में जो है 2 घटा दीजिए, गुणित 180। ठीक। अब यहां पर क्या समानता दिख रहा है हमको? 3 भुजा था तो यहां पर हमने लिखा 3 ऋण 2। 4 भुजा था, लिखे 4 ऋण 2। 5 भुजा था, हमने लिखा 5 ऋण 2। 6 भुजा था, हमने लिखा 6 ऋण 2। तो अगर आपके पास n भुजा वाला बहुभुज अगर लिया जाए, है ना, ध्यान देंगे, जब 3 भुजा वाले में 3 ऋण 2, 4 भुजा में 4 ऋण 2, 5 भुजा में 5 ऋण 2, 6 भुजा में 6 ऋण 2, तो n भुजा में क्या हो जाएगा? यहां पर n ऋण 2 हमको लिखना पड़ेगा। तो n भुजा वाले लिख देता हूं, n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या आएगा? n ऋण 2 गुणित 180 अंश। और ये जो है हमारे लिए एक सूत्र का काम करता है। अगर आपको भुजाओं की संख्या मालूम है या शीर्ष की संख्या मालूम है, उसको आप यहां पर लिखिए, ऋण 2 गुणित 180 अंश कर दीजिए, तो उसमें कुल अंतः कोणों का योग जो है हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपके बहुभुज के अंतर्गत जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। आप इसे क्लियर जो है देख करके अच्छे से जो है सभी को नोट कर लें। अगले वीडियो में जो है हम प्रश्नावली का प्रश्न कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।